बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि चैप्टर 3 सारे को रिवाइज़ किया जाए एमसीक्यूज़ के थ्रू, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर में जितने भी एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं वो सारे हम कवर करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज़, तो फोर्स का यूनिट क्या है ये आपके पास ऑप्शन है, आपने इसमें से बताना है। तो डेफिनेटली अभी तक सब ने आंसर कर दिया होगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये हमारा राइट ऑप्शन है न्यूटन। और ये जो न्यूटन मीटर है ये यूनिट होता है हमारे पास टॉर्क का, और ये जो हमारे पास मीटर है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, और ये जो केजी है ये मास का यूनिट होता है। यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट पूछा तो फोर्स का फार्मूला होता है F=ma। मैंने अभी आपको बताया मैस का यूनिट क्या होता है केजी, तो मैस की जगह आप लिख लो किलोग्राम, और एक्सीलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये न्यूटन के बराबर होता है। तो समटाइम ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन किसके बराबर है, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो ये भी आपने याद रखना है। मेरी कोशिश होती है कि इससे मिलते जुलते जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे आपके कवर हो जाए। तो यहाँ बेसिकली आपका एक नहीं बल्कि 5 एमसीक्यूज आपके कवर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अनर्शिया डिपेंड अपॉन। तो अनर्शिया का जो इन्हिसार होता है वो मैस के ऊपर होता है, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल होते हैं वो उसका मैस कहलाता है, और जितने पार्टिकल ज्यादा होते हैं वो उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताता है, अ बॉय जंप आउट ऑफ मूविंग बस देयर इज डेंजर फॉर हिम टू फॉल। ये हम जानते हैं, ये तो बुक के पीछे वाला आंसर दे दिया उसने। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि एक बस चलती हुई बस में से अगर कोई लड़का छलांग लगाएगा तो अगर वो बस जिस तरफ बस जा रही है उसी तरफ छलांग लगाएगा तो मुमकिन है कि वो बस के आगे गिरे और बस उसके ऊपर से गुजर जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जाता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू। तो मैं ये आपको पहले बता चुका था, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर है। सिर्फ आप ये याद कर लें कि न्यूटन बेसिकली निकला कहाँ से। हम जानते हैं कि ma फोर्स का यूनिट है, फार्मूला है मैस और एक्सीलेशन। अब मैस का होता है किलोग्राम और एक्सीलेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास किसका आ गया, ये आ गया हमारे पास राइट ऑप्शन। यहाँ मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये देखें इसके ऊपर -2 है, तो ये हमारे पास न्यूटन के इक्वल है। लेकिन अगर -1 हो तो ये मोमेंटम बन जाता है, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम होता है P=m और v, और ये kg जो है ये तो मैस का आ गया और वेलोसिटी का आ गया मीटर पर सेकंड। तो इसलिए अगर मोमेंटम पूछेगा तो आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यहाँ न्यूटन पूछा गया तो हम ये लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो चले इसने मोमेंटम का ही यूनिट पूछ लिया, तो यहाँ एक और मजे की चीज, ये हम जानते हैं ये टॉर्क का होता है, ये हम जानते हैं कि ये न्यूटन का होता है। तो राइट ऑप्शन है न्यूटन सेकंड। सर अभी तो आपने बताया कि मोमेंटम जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। हाँ जी, ये जो न्यूटन सेकंड होता है, जैसे ये जो होता है ये इक्वल होता है न्यूटन के, इसी तरह न्यूटन सेकंड इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। मतलब कि हम जानते हैं कि ये सारा तो न्यूटन है, न्यूटन के साथ अगर सेकंड लगा दें, क्योंकि हमारे किलोग्राम मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड कम है, इसमें 1 सेकंड ज्यादा है, तो अगर हम 1 सेकंड प्लस का लगा देंगे तो वो न्यूटन सेकंड बन जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ मोमेंटम की बात की जा रही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज आपने पढ़ा हुआ था pf, मोमेंटम को p से लिखते हैं, -pi/t। अब सबको समझ आ गई होगी, सर ये तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है, ये f के इक्वल होता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिश किया करें कि मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कर दिया करें। फार्मूला ऑफ मोमेंटम, तो अभी पिछली स्लाइड में मैं ये बता चुका हूं, मोमेंटम का फार्मूला था P=mv। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वांटिटी पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो मैस और वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं P=mv, तो मैस और वेलोसिटी से क्या बनता है, मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड। तो यहां मैं आपको बता दूं, आपसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, प्रोडक्ट का मतलब है, कहता है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट, मतलब मैस के साथ मोमेंटम कब बनेगा, जब मैस के साथ क्या लगे, वेलोसिटी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहां दिया हुआ है वेलोसिटी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, मोमेंटम। तो ये अब आपको पता चल गया, घुमा घुमा के पूछ रहा है, ये इसलिए सारे इसमें डाले हैं क्योंकि इस तरह घूम के आ जाते हैं। तो मोमेंटम किसके इक्वल है, mv के। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। तो ये मैं आपको एक चीज बता दूं, अक्सर इसको बच्चे की बुक से भी गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे लगा रहे होते हैं फ्रिक्शन। राइट ऑप्शन है नेट फोर्स, क्योंकि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बताया था कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। तो राइट ऑप्शन आएगा नेट फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ अनर्शिया इज नोन। तो हम जानते हैं कि न्यूटन का जो पहला कानून है वही लॉ ऑफ अनर्शिया कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम देखते हैं द फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो मुझे लगता है सबको आता होगा, F इज इक्वल एम ए, ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में ही प्रूव किया था। नेक्स्ट हमें से क्या पूछा जा रहा है, द प्रोडक्ट मैस एंड एक्सीलेशन। तो ये फिर उसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया है कि मैस और एक्सीलेशन मिले तो क्या बनता है, ये हमें पता है, ये किसका फार्मूला है, ये फोर्स का। तो राइट ऑप्शन होगा फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, find the acceleration that is produced 20 न्यूटन फोर्स इन अ mass of 80 kg 8 kg। ये याद रखना, ये बहुत दफा बोर्ड में शॉर्ट भी आया हुआ है। तो फोर्स उसने कितनी दी हुई है, हमें 20 न्यूटन दी हुई है, और यहाँ मैस कितना दिया हुआ है, मैस उसने हमें 8 दिया है। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलेरेशन। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल एम और ए। तो यहाँ मुझे एक्सेलेरेशन फाइंड करना, तो ए तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास m है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया f ओवर m। तो अब f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, m की वैल्यू कितनी है 8। जब इसको कटिंग करोगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बोर्ड में बहुत दफा ऐसा शॉर्ट भी आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, When a horse pull the cart, the action is on the। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी की बुक के ऊपर ये गलत है, और बोर्ड ने भी जो इसका आंसर भेजा था वो राइट ऑप्शन है अर्थ। बच्चे अक्सर क्या लगा रहे होते हैं, अर्थ एंड कार्ट। तो ये राइट ऑप्शन नहीं, क्योंकि पहले जो हम फोर्स लगाता है गधा, जो घोड़ा फोर्स लगाता है वो अर्थ के ऊपर लगाता है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन उसका एक्शन होगा वो अर्थ के ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, W इज इक्वल, W किसके इक्वल है, मतलब वेट किसके इक्वल है। तो हम जानते हैं वेट किसके इक्वल होता है, M और G के। तो राइट ऑप्शन W इज इक्वल M और G। नेक्स्ट देखते हैं, वेट एक क्या है, वेट एक फोर्स होती है। अब यहां एक बात और चीज नोट करना, देखिए भाई फोर्स का यूनिट होता था न्यूटन। तो हम ये पढ़ा हुआ है किसी भी चीज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है जितना उसका वेट होता है। तो अगर वेट फोर्स के बराबर है तो फिर वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो याद रखना, वेट हो, फोर्स हो, वेट हो या टेंशन हो, तीनों का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। ये आपने याद रखना है। तो वेट क्योंकि एक फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैं इससे मिलते जुलते एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ, इस तरह के भी एमसीक्यूज बोर्ड में आ जाते हैं, ताकि आप ये चैप्टर करें तो आपका सारा चैप्टर हो जाए। द मैस ऑफ अ बॉडी। अच्छा, यहां एक चीज याद रखनी है, किसी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं ये इसका मैस कहलाएगा। आप इसको इंडिया ले जाए, पाकिस्तान ले जाए, श्रीलंका ले जाए, कहीं भी ले जाए, इसके पार्टिकल चेंज तो नहीं होंगे, किसी भी बॉडी का मैस चेंज नहीं होता। वेट क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, वेट चेंज हो जाता है, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन होगा रिमेन कांस्टेंट, मतलब मैस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर। तो अब देखिए मैस जो होता है ये तो बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, टेम्परेचर जो है ये हम मेजर करते हैं थर्मामीटर से, लेंथ जो है ये हम किसी रॉड से या फीते से मेजर करेंगे। तो राइट ऑप्शन है वेट। तो ये याद रखना, हमारे पास कुछ इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस होता है, उससे हम क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, वेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इन एसआई द यूनिट ऑफ वेट इज। तो भाई जब हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो वेट है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो जब फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो फिर वेट का यूनिट भी न्यूटन होगा। अब न्यूटन किसके इक्वल है, ये मैं अपनी पहली स्लाइड में बता चुका हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये क्यों इक्वल है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि F इज इक्वल ma होता है। तो ये आपने याद रखना है।
चलिए दूसरे देखते हैं। मैं जो किलोग्राम है ये यूनिट है मैस का, जूल यूनिट होता है एनर्जी और वर्क का, और ये मीटर होता है लेंथ का और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, ये मीटर यूनिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैस ऑफ अ बॉडी इज 40 kg, इट्स वेट ऑन अर्थ विल बी। कहता है एक बॉडी है, उसका जो मैस है वो 40 kg है, तो उसका वेट कितना होगा। तो भाई हम जानते हैं वेट का फार्मूला W इज इक्वल M और G, मतलब मैस के साथ आप सिर्फ G मिला दो, मतलब कि G की वैल्यू हमें पता होती है 10 है, तो इस मैस के साथ सिर्फ 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। तो ये बहुत ही सिंपल था। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन देन इट्स मैस इज। तो मैं ये बता दूं ये बोर्ड में बहुत दफा शॉर्ट भी आया और ये हमारा तीसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल भी है, तो उसने यहां बता दिया कि वेट है हमारे पास 147 न्यूटन, तो आपने फाइंड करना है इसका मैस। तो भाई हमारे पास फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल M और G, हमने मैस फाइंड करना है, मैस इधर ही रहेगा और ये जो G है दूसरी तरफ आके डिवाइड। अब वेट कितना था 147 और G कितना होता है 10, 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.7 कुछ आ जाएगा, ये राइट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द स्ट्रीम स्ट्रेच बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स 10 न्यूटन ईच, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो भाई याद रखना अगर एक तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो जब टेंशन की जिक्र होता है तो पूरी रस्सी में एक जितनी होता है। अगर ये 20 न्यूटन की होती तो इस रस्सी में 20 न्यूटन की टेंशन होती, ये 10 न्यूटन तो रस्सी में भी 10 न्यूटन ही होगा। अच्छा कुछ बच्चे ये भी गलत कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि 10 न्यूटन की इधर से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की इधर से लग रही है तो टोटल 20 न्यूटन है। भाई टेंशन सेम ही होती है, या तो अगर 10 न्यूटन से इधर लग रही है तो 10 न्यूटन इधर लग रही है, तो ये इस तरफ खींच रहा है वो इस तरफ खींच रहा है, तो फिर तो ये जीरो हो जानी चाहिए। तो राइट ऑप्शन बेसिकली 10 न्यूटन ही है, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडी attached to end of string that passes over a frictionless pulley then tension T is equal। मतलब यहां बात की जा रही है कि दो बॉडीज हैं जो वर्टिकली इस तरह लटकी हुई हैं, तो उसमें टेंशन की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है 2m1 m2, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोशिश किया करो मुझसे पहले आप आंसर कर दिया करो। टू बॉडी ऑफ मैस इज M1 M2 अटैच टू द एंड एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पुली। तो यहाँ भी हमसे उसने क्या पूछा है, बेसिकली यहाँ एक्सेलरेशन पूछा है, और हमारे पास ये एक पुली है, इससे टेंशन तो हमने देख लिया था, टेंशन का फार्मूला क्या है, अब इसका एक्सीलेशन का फार्मूला क्या होता है, तो ये तो बुक के पीछे वाले हैं इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज। हाँ जी, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है गन वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, तो जिसमें हम देखते हैं कि कैपिटल M, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है P इज इक्वल mv, तो इसके साथ कैपिटल V आएगा और ये इक्वल होता है गोली के मैस और स्पीड से। तो यहाँ स्पीड निकालनी होती है हमने V, गन की स्पीड वो किस तरह से वापस मुड़ी कितनी स्पीड से, ये V इधर ही रहेगा, छोटा m ऊपर आएगा और ये m दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, और V ऐसे। देखो इसमें कोई फार्मूला, ये मुझे तो पहले लग रहा है जी पहला ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडी इज। तो सबसे पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बैरूनी फोर्स कोई भी अमल नहीं करती, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगती। तो भाई अगर चेंजिंग आएगी, चेंजिंग तो तभी आएगी जब फोर्स लगेगी, ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा ना जीरो, क्योंकि बाहर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो अंदर जितना मोमेंटम है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, राइट ऑप्शन है कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल लोअर फ्रिक्शन बिटवीन। ये तो बहुत आसान है, ये तो आपकी बुक के पीछे है और बच्चों को ये जरूर आता है, ऑयल डालने से क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द फोर्स डेट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। भाई कौन सी फोर्स है जो चीज मूव कर रही होती है तो उसको रोकती है, तो डेफिनेटली कौन सी है फ्रिक्शन, ये भी आसान है सबको पता होगा।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ड्राई रोड। ये 2-3 इस तरह के ये साइड बॉक्स से एमसीक्यूज लिए हैं, ये जरूर आते हैं। इसका तो 1 आंसर है। अगर आपने टेबल किया हुआ है, अगर तीसरे चैप्टर में साइड बॉक्स फ्रिक्शन वाले टॉपिक में जाके आप टेबल देखेंगे कोफिशिएंट का, तो वो जरूर कर ले। 7-8 वैल्यू, कुछ 4-5 वैल्यू होंगी, वो याद कर ले। उनमें से अक्सर एक वो जरूर पूछ लेता है। चलिए देखते हैं, इसमें एक और है फ्रिक्शन वाला जो बहुत आता है, वुड एंड कंक्रीट। ये बहुत दफा बोर्ड में आया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड कंक्रीट। तो याद कर लो, या तो बेहतरीन चीज यही है कि आप वो टेबल याद करो, नहीं तो इसको याद कर लो। ये 0.62 है, ये बहुत दफा बोर्ड में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये भी बहुत दफा बोर्ड में आया। ये बेसिकली फार्मूला है हमारे पास। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है F/S/R। तो राइट ऑप्शन हमारे पास पहला है। तो ये बहुत दफा बोर्ड में आया, इसको आप याद कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स तो परपेंडिकुलर ही काम करती है, क्योंकि हम देखते हैं ये एक पत्थर है और ये रस्सी बांधी हुई है और हाथ से इसको पकड़ा है और इसको घुमाएंगे तो ये पत्थर इस तरह से गोल गोल घूमेगा। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसी चीज को सर्कल में घुमाती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अब यहां देखें तो जहां फोर्स मिल रही है इसको, ये पत्थर उसके परपेंडिकुलर है, आगे मूव करेगा तो एंगल कितना 90 का। जहां भी इधर होगा तो आगे मूव करेगा तो एंगल फिर कितना बन रहा है 90 का। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखते हैं, फार्मूला ऑफ डिटरमाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भाई फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F = mv²/r। तो ये बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। विच फोर्स रोटेट द बॉडी इन सर्कल। ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं कि वो कौन सी फोर्स है जो किसी चीज को सर्कल में घुमाती है। तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला देखो, F = mv²/r। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है और वेलोसिटी के है, वेलोसिटी के स्क्वायर के, और आर के इनवर्सली, जो नीचे होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी देखते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन दिए हैं, क्या v² दिया है, हाँ जी ये मास स्क्वायर है। अगर मास होता तो ये लगा देना था, ये v² दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास v² आएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, FC। ये C शो कर रहा है सेंटीमीटर फोर्स को, तो फार्मूला पूछ रहा है, ये मैंने भी आपको बता दिया, अब आपको आता होगा mv²/r। हमारे पास लास्ट MCQs है, द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। हाँ ये एक चीज समझने वाली है, यहां मैं आपको बता दूं फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F = ma। भाई ये फार्मूला तो किसका है, ये फार्मूला तो हमारे पास सिंपल फोर्स का है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो भाई यहां A की वैल्यू हमारे पास होती है v²/r। सिर्फ इस A की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो v²/r, तो ये आपका पूरा फार्मूला बन गया क्या, mv²/r। ये सारी कहानी इसी एक्सीलरेशन की है। तो यहां एक्सीलरेशन उसने पूछा किसके, तो अभी हमने प्रूव किया किसके है, v²/r। तो होप सो बच्चे आपको ये 39 MCQs नहीं है, बल्कि इससे मिलते जुलते मैंने सारे MCQs कवर करवाए हैं। अगर आप ये सारे MCQs कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है इतनी में से ही MCQs आएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। अलबत्ता आपने जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला टेबल है वो उसको अच्छे से याद कर लेना है। तो बाकी तो बहुत इजी थे, ये अंदर से एडिशनल मैंने आपको निकाल के दे दिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।